पढ़ रही हो? मैं पूछ सकती हूँ आप किसके लिए पढ़ रही हो? मेरा ख्याल है बहुत जलाली वजीफा कर रही है। सासू माँ, सासू माँ, मेरा ख्याल है 2 मिनट के बाद ये खत्म हो जाएगा। 2 मिनट ना। मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रही? सासू माँ, आपके पीछे चूहा। किधर? मैं मजाक कर रही थी। तेरा मेरा मजाक है? हाँ, बचपन में हम लोग गिल्ली डंडा खेले गली में, मजाक कर रही थी बेशरम। अच्छा भला वजीफा पढ़ रही थी, अभी 20 और पढ़ती तो पूरे 2000 मुकम्मल हो जाते। किसके लिए ये अमल कर रही थी आप? देख, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो ये अमल तेरे पे छोड़ दूंगी, नहीं तेरे को मक्खा बना के उधर दरवाजे पे लगा दूंगी। मैं भी जाके किसी जलाली बाबा से बात करूंगी। कासिम जलाली से जाके बात करेगी? जलाली बाबा से बात करूंगी। मेरे को आप पे ये उम्मीद नहीं थी सासू माँ, आप तो आस्तीन की नागन निकली ना। मैं सांप हूँ, नागन हूँ, डैन हूँ। देखना जिस दिन तेरे को मारना होएगा ना, इंशाल्लाह बड़ा सा तकिया रख के तेरे मुंह पे बैठ जाऊंगी, तेरा दम खुद ही निकल जाएगा। कोई जिंदगी में ऐसा टाइम आएगा जब आप लोग प्यार मोहब्बत से बैठ के बात करोगे। अब तेरी माँ जाएगी ना दुनिया से, फिर देखना ये हमारा पूरा दौरा जी ऐसे सुकून हो जाएगा, लोग बोलेंगे वाह क्या जन्नती जगह है। तेरी दादी माँ मेरे पे वजीफा कर रही थी मेरे को मारने का। क्या हो गया मम्मा, आपको ऐसी धक्यानुसी बातें काहे को करते हो आप लोग? क्या हो गया? अभी ऐसे थोड़ी किसी को कोई मार सकता है। अभी मेहमान मारिया वास्ती के आने का टाइम हो गया है और आप लोग के चेहरे पे थोड़ा एक्सप्रेशन लाओ ना खुशी वाला। अरे कहाँ से लाए खुशी? तू देख, तेरे को बोला है मैंने आज के दिन तू ऐसे एप 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 करके नहीं बोला कर। उधर सही बोलूंगा, अभी तो जबान को आराम करने दो ना। ऐसा अपना मुंह बना ले जैसा कभी खान का मुंह है ना, ऐसे बन बन के जो बोलता है ऐसे बोल। कौन आ रहा है? मेहमान कौन है? मारिया वास्ती। मारिया वास्ती। अल्लाह, मारिया वास्ती। घंटी बज गई, जल्दी जल्दी लाने का। हाँ, तेरी घंटी बज गई, खुश हो रही है। मेहमान आ रहे, अम्मा इज्जत रखा कर। इज्जत तू। हेलो मारिया, खुशामदीद। थैंक यू। गफ्फार ज़ैड दोरा जी। हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3 4। आई एम इंग्लिश। ये मेरी फैमिली है, ये दादी। हाय। हाँ, किसकी हाय? मेरी ना लग जाए किसी। हाँ, अच्छा। प्लीज प्लीज प्लीज। ये मेरी मम्मा है। अस्सलाम वालेकुम। मजबूरी में यही आदाब। बोलती हम लोग। ये मेरे पापा। हाँ, मैं फैसल का पापा गफ्फार भाई। मेरे पे अल्लाह का फजल है जैसे गालिब की गजल। मुलाकात आपसे हो चुकी है गेट पर। अरे हाँ भाई, मेरे को फैसल ने बताया हमारे घर पे मारिया वास्ती आ रही है, तो मैं 1 घंटे से गेट पे आपका इंतजार कर रहा था फूल हार लेके। लाए? वो कागज के थे ना, उड़ गए। माफ करना मिजाजी खुदा, आपने कभी गेट पे मेरा इंतजार नहीं किया। तेरा क्या इंतजार करेगा? तू तो 6-6 घंटे पहले जाके गेट पे बैठ जाती है। मारिया बात सुन, ये जो है ना गेट पे ऐसे बैठी होती है, छोटे छोटे गेटों में घुसने की कोशिश करती है, फंस भी जाती है। सासू माँ भी फंस जाती थी। वो कभी फंसती थी, फिर मैंने डेटिंग की ना, फिर ठीक हो गई। एक्सक्यूज मी जी, हेलो हेलो। हम स्टूडियो में चलेंगे, मैं अनाउंसमेंट करता हूँ तो फिर आप लोग आ जाइएगा, प्लीज ख्याल रखिए। हाँ, ख्याल, हमारे मेहमान है। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आप लोगों को गफ्फार ज़ैड दोरा जी में। और इस वक्त जो आप लोगों का इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई और उनको मैं बुलवा रहा हूँ जिनके सबके इंतज़ार में आप हैं। टेलीविज़न की बहुत अच्छी आर्टिस्ट जिनको आपने जिस रोल में भी देखा बहुत पसंद किया, और ये वाहिद आर्टिस्ट हैं जिन्होंने वैरायटी ऑफ रोल्स किए, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उन आर्टिस्टों में से, उन एक्ट्रेसेस में से एक एक्ट्रेस है जिन्होंने वैरायटी ऑफ रोल्स किए। जिस रोल में भी हमने इनको देखा बहुत पसंद किया और इनका हर रोल, हर किरदार इनका हमको बहुत अच्छी तरह याद है। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ मारिया वास्ती। स्टैंड अप। दोरा जी आने का बहुत बहुत शुक्रिया मारिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और आपका ये प्रोग्राम मैं देखती हूँ। हाँ, और आपको भी देखती हूँ मैं, तो इट्स वेरी गुड प्रोग्राम। लोग मेरे को बोलते हैं इस प्रोग्राम की कामयाबी में ना मेरा हाथ है। इसी को कहते हैं अपने मुंह बीतोती बनना। मुहावरे की टांग मत तोड़िए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होता है। अच्छा, मियाँ मिट्टू। ए मारिया से मेरे को पूछना बेटा, ये जो अपना लेला वास्ती ने, ये तायरा वास्ती, ये सारे आपकी फैमिली के हैं?
हाँ बिल्कुल, आप ये पूछ चुकी हैं शायद मुझसे। नहीं पूछा नहीं है, मेरे को तो हसरत है। मैं बोलती हूँ जैसे चैनल फैले हुए ऐसे आप लोग फैले हुए। कैरियर के बारे में कुछ बताइए अपने। कैरियर के बारे में? कैरियर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि माशाल्लाह मेरी नई ये मेरे कैरियर के बारे में ये कैसे बताएंगे? नहीं, मैं अपने कैरियर के बारे में बताता हूँ कि मैंने माशाल्लाह मेरी शादी हुई नहीं, मैंने एक साइकिल खरीदी। जैसे ही तेरी माँ उस पे बैठी ना तो मेरा सारा कैरियर ही तबाह हो गया। मैं उस कैरियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शो बिजनेस के कैरियर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा वो। अंग्रेजी नहीं आती ना, चुप करके बैठा रहे वाड़ा। ओके, थैंक यू। वैसे यू हैव अ वेरी कलरफुल फैमिली, आई मस्ट से। हाँ, हर कलर है, हरा भी है, सफेद भी ये देखो झंडा बना हुआ है ना। तोता भी तो हरा ही होता है ना। हाँ देखो अभी कौन है तोता? खतरे की झंडी है। ये अमन का निशान ये है। भी अमन है। चुप करो, मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ। अच्छा भाई, तू तो ऐसा वाड़ा। मैं बात कर लूँ जी कर लो प्लीज। कैरियर आपका आगाज कहाँ से हुआ? ये हादसा हुआ था अराउंड 8-9 years बैक, और इट वाज ये हादसा आपके लिए था या शो बिजनेस वालों के लिए था? दोनों के लिए था, क्योंकि दोनों काफी से मुतासिर हुए। सबकी जिंदगी इससे मुतासिर हुई ना, मेरी भी और ऑडियंस की भी। अच्छा। तो इट वाज अ लॉन्ग प्ले दैट आई डिड फ्रॉम लाहौर सेंटर, और उसके बाद मेरा करियर तो ठीक रहा। ओके, थैंक यू, स्टैंड डाउन। मारिया, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जी। एक अच्छी हीरोइन बनने के लिए कौन सी खूबियाँ जरूरी हैं? आपके अंदर एक भी नहीं है। प्लीज, उन्होंने सवाल किया है। तो मैंने कौन सा, मैं तो उससे बताया है। मेरी माँ है, मेरी देखिए, माँ। हमारे शोबिज के अंदर 2 किस्म की होती हैं, अच्छी और ओछी। आप कौन सी पूछ रही हैं? अच्छी। हाँ, वैसे आपके अंदर काफी खूबियां मुझे नजर आ रही हैं जो एक अच्छी हीरोइन में हो सकती हैं। इसको तो सैयद नूर ने ऑफर भी की थी फिल्म की। फिर व्हाट हैपेंड? बस साइमा की वजह से काम रुक गया। घर में खाना पकाती हूँ, टाइम नहीं मिलता। कुछ लोगों का ख्याल है कि आप बहुत मगरूर हैं, इसमें झूठ कितना है? मैं मगरूर हूँ? अरे मगरूर है? हाँ, अब आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ कि कुछ मैं लोगों का ख्याल है जैसा है कोई एटीट्यूड, कुछ थोड़ा सा कभी हो भी जाता है ऐसे। वैसे मैं भी मगरूर बहुत मशहूर हूँ। क्या हुआ है, जब मैं छोटी सी थी ना, हमारे मोहल्ले में एक लड़के ने मेरे को एक खत दे दिया। अभी मैंने डर के मारे अपने पापा से फाड़ दिया खत को, तो उसने पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दिया, जुलेखा मगरूर। एक तो हर प्रोग्राम में आप अपनी स्टोरी क्यों सुनाती हैं, मेरी ये समझ में बेटा क्या करे, ऐसी प्यारी प्यारी लड़कियां बुलाओगे तो हम भी तो है ना, बड़े राहों में अपनी नहीं बताएंगे। अच्छा, डाइटिंग पे बिलीव करती हैं? आप भी डाइटिंग करती हैं या खुल के खाती पीती हैं? नहीं, अभी मैं सियासत में नहीं आई हूँ, तो मैं बिल्कुल डाइटिंग पे। वैसे मैं भी डाइटिंग बहुत ज्यादा करती हूँ। लो, सुबह नाश्ते में 2 देसी घी के पराठे, 2 अंडों का आमलेट और 1 गिलास दूध। और दोपहर को मैं क्या करती हूँ, 3-4 रोटियां और 1 प्लेट चावल और 2 कटोरे में दाल खा लेती हूँ साथ में। और शाम को मैं बहुत लाइट खुराक लेती हूँ क्योंकि हजम नहीं होता ना मेरे को। करी खिचड़ी और 4 आम और दूध का गिलास। वैसे मेरी सासू माँ पाबंदियाँ बहुत लगाती है खाने पे, मैं मजबूर होकर थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। वैसे आपके स्मार्ट होने का राज मुझे पता चल गया है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस पे अमल ना करूं, बिकॉज मैंने टेलीविजन की स्क्रीन पे रहना है, पाकिस्तानी सिनेमा में नहीं जाना। वेरी गुड। क्या खूबियां होती है एक अच्छी एक्ट्रेस बनने के लिए? एक अच्छे एक्टर के लिए एक तो कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो कॉमन नहीं होती। ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मसलन अगर मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर करना है कहीं, है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कितना लूज कैरेक्टर है, कितना टाइट कैरेक्टर है। तो आई शुड नो दैट कि अगर मैंने इनका कैरेक्टर करना है या इनका करना है तो मेरा नहीं करना क्यों था? नहीं, उसके लिए कैरेक्टर होना जरूरी है। हाँ, वो लूज वाली बात आपने की अभी। हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कॉमन सेंस। आप ऑब्जर्व कर सकें डिफरेंट कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने के लिए। अगर आपको मेमनी कैरेक्टर दिया जाए तो क्या करें? मैं कर भी रही हूँ। अच्छा। तो मैं बहुत ज्यादा इन दोनों को ऑब्जर्व कर रही हूँ। अच्छा। आई थिंक बहुत हेल्प करेगा मुझे। हम लोग ये अंडर ऑब्जर्वेशन है इस वक्त। मेमनी किया गया, नजर रखी है मैंने आप पे। ऐसा आई हूँ ना, ऐसा मरी भी है, ऐसा।
आप वहमी हैं। अगर रास्ते से काली बिल्ली गुजर जाए तो आप वापस चली जाती हैं? नहीं, मुझे बिल्ली की फिक्र पड़ जाती है कि बिल्ली का क्या होगा। और मेरे को देखो, मेरे को तो काली बिल्ली से डर ही नहीं लगता है, सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। सासू माँ, जब बिल्ली का जिक्र आता तो आप मेरी तरफ काहे को देखती है? कितनी सीधी है बेचारी, देखो। आप शुक्र करें किसी और जानवर का नाम नहीं लिया, बिल्ली तक ही है वो। और मेरा कोई भरोसा नहीं होता मारिया, मैं कोई भी जानवर का नाम ले सकती हूँ। वैसे तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, मगर मैं मजबूर पश्चिम की नारी हूँ। मेरे को अपने परिवार की परंपराओं का ख्याल है। ओह, मंदिर में घंटियां बजाने वाला, इसको समझा? इसको समझा? इसका पश्चिम इधर कर दूंगी ना, इसका नारी उधर कर दूंगी मैं। प्लीज आप लोग शो। अरे देखो तो सही, कौन सी कौन की है, देखो हमारे को क्या क्या बोलती। मेरी पता नहीं पूरब ने पश्चिम ने, पता नहीं मारिया हमारे खानदान के बारे में क्या सोचेगी। अभी तो ये परंपरा ने पता नहीं क्या क्या बोलेगी। प्लीज आप लोग। केबल की बीमारी है मारिया, केबल खाती है ये तारे लगी होती ना, तोड़ तोड़ के खाती। हमारी दोस्ती हो गई है ना, इसलिए मैं उनकी जुबान बोलती हूँ। हाँ, ये बात तो आप लोग शो खराब ना करें प्लीज। अरे शो तेरा अच्छा कर रहे मारी, हमने कुछ खराबी की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तू बता ये समझती है? इस प्रोग्राम की कामयाबी के पीछे अब मुझे पता चल गया बहुत बड़े बड़े हाथ है। ये कैसा बेहया हंसता है। इसने सारी कौम को खराब करना है, बीवी के पीछे। माँ, मेरी इज्जत का फालूदा नहीं कर, पैसा मेरा लगा हुआ है। सासू माँ खामोश हो जाओ, कैमरा ऑन है। कैमरा किसका है? मेरा है। पैसा किसका है? आपका है। इसको बता। पापा आप चुप बैठो, वरना दादी 2 घंटे इसी पे खत्म कर देंगे। दादी की तो दादागिरी है। अब मौसम कौन सा पसंद है आपको? मौसम जब शूटिंग, आउटडोर शूटिंग पे जाती हैं, आपको बरसात अच्छी लगती है, सर्दी अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है? बस ऐसा मौसम हो कि शूटिंग पैकअप हो जाए। मेरे को मौसम बहुत याद आते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, कैसे? एक बार ऐसा मौसम था मारिया, बारिश हो रही है, ऐसे कतरे पड़ रहे हैं, मैं झूले में यूं यूं झूल रही हूँ। इसके दादा सामने से आए, मेरा दिल चाह पकोड़े खाऊं। अभी पकोड़े बाजार में नहीं मिलते थे। मैंने उनसे कहा, सुनिए मेरे को पकोड़े खाने। बेचारे ने खुद ही लिए, बाल्टी ने तेल डाला और पकोड़े बनाने लगे। दादी, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? पकोड़े खाए नहीं आपने? अरे बेटा, पकोड़े क्या, उनका तो अपना पकोड़ा बन गया। कढ़ाई में जितना तेल था ना, गरम गरम उसकी टांगड़ी पे पड़ा ने पकोड़ा बना। अगर आप जा रही हो जंगल में, खाली हाथ हो, कुछ ना हो, शेर आ जाए सामने, फिर क्या करेंगे आप? मैंने क्या कर रहे हैं, उसी ने कर रहा है जो कर रहा है। क्या बात है, वाह। शेर पे किस्सा मेरे को याद आया। एक दिन मेरा और शेर का आमना सामना हो गया। फिर मैंने शेर की मूछें खींची और लगा ली। नहीं पापा, वो शायर होगा। नहीं, रियल शेर था। शेर का पता चिल्लाने लगा, मिके बचाओ, मिके बचाओ। मैंने क्या किया, दोनों हाथों से इसका मुंह बंद किया। फिर पता है क्या उसने किया? शेर ने मारा एक झटका। फिर क्या हुआ? फिर मेरी आंख खुल गई। जब भी तो मैं बोलती हूँ रात को इतना ज्यादा नहीं खाया करो, डरोने ख्वाब आते हैं इंसान को। लाइट खाऊं? हाँ। क्या टिश्यू डाल के खाऊं? अरे जाना, वो बेचारा तो दिन में भी इतने डरावने ख्वाब देखता है। बड़ा उसको पहले आपको तो देखा था ना उसने। तो बेटा मेरा तो बच्चा है, तू देखना अपने। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल करूं? नहीं, मैं बुरा मान जाती बेचारी हूँ। से पूछता, फिर बोलता अगर बुरा न मानो क्या? टेंशन लेने के लिए पूछो। हाँ, ठीक। इतनी जहीन बच्ची आज आई, आज पता चलेगा। हो सकता है इस स्टूडियो से तेरे को निकाल के इसको लगवा दे हम लोग। क्यों भाई? नहीं, अपना छोकरा ही ठीक है। दुनिया में आप बहुत जगह गई होंगी शूटिंग्स के लिए और घूमने के लिए भी गई होंगी। मिस्र गई? हाँ जी, एहराम मिस्र देखा? बिल्कुल देखा। मैं तो बस हर साल हाजियों को ना हज पे एहराम बांधते हुए देख लेती हूँ। दादी, मैंने पूछा है एहराम मिस्र यानी वो है जो है वो हाथी वाली है, आप हलवे वाली है बोल रही हैं। मेरे को गाजर का हलवा बहुत पसंद है।
चुप रहना, तेरे को क्या पसंद नहीं है? तेरे को तो घास भी निकाल के फ्राई करके दे लो तो खा जाएगी। हर वक्त गाय की तरह जुगाली करती है। अब बचपन में सुना बहुत शरारती थी आप। किससे सुन लिया आपने? और सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते। अरे बचपन में तो शरारती मैं था। अरे मैं क्या करता था, कुत्ते की दुम के पीछे ना बोटी बांध देता था। बेचारा कुत्ता बोटी खाने के लिए 1-1 घंटे तक जो है ना चक्रियां मारता रहता था। पापा पता है कुत्ते ने एक दिन मेरे को बोला, यार तुम कैसे इंसान हो, कुत्तों के साथ कोऑपरेट नहीं करते। शुक्र करो उस जमाने में इनसे ज्यादा हैवानियात वाले नहीं थे, वरना आपको पकड़ते कुत्ते को छोड़ देते। इसकी वजह थी जो मेरे मुजाजी खुदा को बंद करता। और बेटा बात सुन, अभी क्या है, अभी कुत्ते की बदवा कैसी लगी है, ये बोटी बांध देती और ये घूमता। एक्सक्यूज मी, माई इज्जत हो रही है, माई इज्जत। मैंने सुना है कि बेइज्जती उन्हीं की होती है जिनकी इज्जत होती है। मेरे ख्याल से हमारी अगली मेहमान आ गई हैं, घंटी बज गई है, तो मैं अभी उनको लेकर आऊंगा। आप लोग जरा प्लीज। नहीं मैं जाऊंगा। नहीं पापा मैं जाऊंगा, पैसा मेरा लगा हुआ, मैं जाऊंगा। बैठ जा आराम से, बच्चे को चांस मिला हुआ है, तू अभी नहीं देखती उसकी तरफ गुस्से से। अच्छा ये गधेड़ा तू जा। मैं आता हूँ, लेकिन आप बोल। मैं हूँ ना, आप हो, मेरे को पता है टेंशन देने की है। जा आप लोग भी रहना, अभी एक ब्रेक लेके छोटा सा अगले मेहमान को लेके आता हूँ मैं, किधर भी नहीं जाना है, कहा है भी। हमारी अगली मेहमान पाकिस्तान की बहुत अच्छी गुलकारा, जिन्होंने उस वक्त गुलकारी में अपनी जगह बनाई जब कई मुस्तनद नाम, कई बड़े नाम हमारे सामने थे और हम उनको सुनते थे और पसंद करते थे। आज इनका भी नाम बहुत बड़ा है गायकी में, आप सबकी जानी पहचानी और पसंदीदा, और मेरे ख्याल से हम सब की भी और मारिया की भी, हुमैरा अरशद। बैठिए। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। मैं तारुफ करा लूं। जी बेटा, ये मेरी फैमिली है। अच्छा। मारिया वास्ती को तो आप जानती ही होंगी। जी, मैं भी अब फैमिली में लगता है शामिल हो गई हूँ। हमने मारिया को गोद ले लिया। ये मेरी दादी हैं। हाँ, अच्छा एक ही हूँ। अच्छा। ये मेरी मम्मा हैं। एक ही हूँ। वो मेरे पापा हैं। गफ्फार भाई, अल्लाह का फजल है जैसे गालिब की गजल। सुकून से हो जा, उसने खुद ही भाई बोल दिया। ये बात करने हाँ, का हाँ, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोरा जी तशरीफ लाएं। थैंक यू। आपने गुलकारी कब शुरू की? गुलकारी मैंने बचपन से ही शुरू कर दी थी। सीख के की थी या आजकल जैसे गा रहे वैसे? नहीं, हमेशा अपने इंटरव्यू में बताती हूँ कि मेरी वालदा ज़ाकरा थी, उनके साथ सोज़खानी किया करती थी और उसके बाद कॉलेज में पढ़ा करते थे, फिर गाने भी गाया करते थे, नाते भी पढ़ा करते थे, बस ऐसे स्टार्ट हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में कैसे मौका मिला प्लेबैक सिंगिंग का? फिल्म इंडस्ट्री में जब उन्होंने मेरा वॉइस सुना, टीवी पे प्रोग्राम देखे, तो बस उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे, और सबसे पहला मैंने किया था वजाहत अत्रे साहब का और गाना, तो बस ऐसे। आप हम लोग को फैसल बता रहे थे ये अपने फन में डूब के गाती हैं, तो क्या उधर पानी वानी होता है डूबने? नहीं, पानी नहीं होता वहाँ, फन का समंदर होता है। अच्छा, तो खारा होता होगा बेटा, नमक? नहीं, मीठा होता है, मीठा। अच्छा, मीठा होता है। मेरा एक क्वेश्चन मैं भी करना चाहती हूँ जी, कि ये जितने भी सुरीले लोग होते हैं मोटे काहे को हो जाते हैं? ये सुर खाते हैं, सुर खाते हैं, सुर। नहीं, वो शायद उन्हें आपकी गुट्टी हुई थी। नहीं, आप तो मोटी नहीं हुई, मगर मैंने कितने लोग देखे, नसीम बेगम, मानाज और वो अदनान समी, कितना मोटो हो गया ना गा गा के। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपके अंदर भी सुरों का समंदर है। आपको लाइट म्यूजिक पसंद है या क्लासिकल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे वैसे लाइट भी बहुत अच्छा लगता है और क्लासिकल भी म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। सुनने में या गाने में? दोनों में, गाने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। ज्यादातर किसको सुनती हैं आप? क्लासिकल
क्लासिकल में उस्ताद जो शाम 84 घराने के हैं, उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान, सलामत अली ख़ान साहब को मैं सुनती हूँ। फिर उसके बाद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं जिनका मैं बहुत, जो मेरे उस्ताद भी हैं और उनको सुनती भी हूँ, बहुत ज़्यादा फॉलो भी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो बहुत माने हुए अपने काम के, बिल्कुल, तो कोशिश करती हूँ उन्हें सुनने की। बस हमारा ये बताइए कि आपको मेल सिंगर्स में कौन पसंद है? क्या मतलब है आपका पसंद है मेल सिंगर? नहीं, गाना उनका गाना। अच्छा, गाना सभी अच्छा गा रहे हैं। सज्जाद अली साहब मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, उनके सिंगिंग, और फ्यूजन बैंड भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और बड़ा मिकाल हसन बैंड, ये भी सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप बाहर निकलती हैं तो जमघटा लग जाता है? ज़ाहिर होता ही होगा तो यकीनन, तो आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? कभी चिढ़ जाती हैं आप? नहीं, कभी तो बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत बुरा भी लगता है, स्पेशली जब अपने किसी काम से निकले हों, शॉपिंग करने निकले हों या फैमिली के साथ निकले हों, तो कभी ऐसा हो जाता है कि लोग जमघटा बना लेते हैं और आ जाते हैं, तो इस तरह फिर नहीं अच्छा लगता। तो आप उनको डांट देती हैं? नहीं, डांटती तो नहीं। डांट पड़ जाएगी ज़्यादा। तरकीब इस्तेमाल करती होंगी आप? बिल्कुल, तरकीब नंबर 11 इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है? वो आप मारिया से नंबर बहुत खतरनाक है। आप मारिया से पूछ रहे हैं कि वो 11 नंबर क्या होता है? मेरे सारे काम 11 बजे से पहले होते हैं। तरकीब नंबर 11 है, तरकीब नंबर 11 तो बुर्का पहन के जाना, तो मैं तो बुर्का पहन के जाती हूँ। अच्छा, इधर तरकीब नंबर 11 जूते का नंबर है मेरा। अच्छा, बुर्का पहन के आप जाती चाट वाट खाने? हाँ जी, बिल्कुल। तो चाट खाने जाना तो मेरे को भी साथ ले जाए। क्या मतलब है? देखिए, आपके सामने क्या कह रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब है मेरे को बुर्के में चाट खाती हुई लड़कियां बहुत पसंद है। मैं बुर्का पहन के चाट खाने जाऊंगी। बताओ, चाट का ठेला साथ रहता है इसको। अच्छा, फुर्सत के औकात में आप क्या करती हैं? फुर्सत के अवकात में म्यूजिक सुनते हैं, घर का काम करते हैं, और बस। तो फिर ये फुर्सत के लम्हात तो नहीं रहे? बस यही, इसको फुर्सत के लम्हात ही कहा जा सकता है। हम फुर्सत के लम्हात उन्हें कहते हैं जो काम के अलावा टाइम होता है। मारिया वास्ती यहाँ बैठी हुई हैं, आप इनके प्लेस देखती? मैं मारिया के बिल्कुल प्लेस देखती हूँ। मारिया मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं और मेरी बड़ी फेवरेट एक्टर भी हैं। एक समझ में नहीं आती है मारिया आपकी, आप मॉडर्न बनती हो तो ऐसी मॉडर्न लगती हो जैसे फुल बर्गर ने, जब भी कल्लो वल्लो बनोगी, गरीब बनोगी, ऐसा लगता है भटियारी है क्या? दादी, उस दिन ये मेकअप नहीं करती। अच्छा मारिया, आपको इनका कौन सा गाना पसंद है? She is one of the great singers of our country, doubt about और इसके most of the songs are good, but यही जो आपका जो फेवरेट है ना, मेरे को भी वही अच्छा लगता है। Very good. इसका मतलब इसके अंदर भी कोई बोलता है। हम दोनों मारिया, कभी गाने से आपको शौक रहा? सुनने की हद। कभी गुनगुनाती नहीं आप? अक्सर एक्ट्रेसेस हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे इस बात का अंदाजा है कि मेरी आवाज इस काबिल नहीं है कि मैं गा सकूं, इसलिए मैं नहीं गाती। हाँ, मेरी तरह बाथरूम सिंगर होंगी। अम्मा, ये तो बहुत खूबसूरत है। अरे जाना, हमारे रनछोड़ लेन में बाथरूम का दरवाजा नहीं था तो मैं गाती थी ताकि लोगों को पता चले कि अंदर नहीं आ जाए। हमारा एक बात बताइए, जितने भी कंपोजर्स हैं, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनको तो सुर का बहुत पता होता है। वो सुर मतलब गाने कंपोज करते हैं, बड़े बड़े मशहूर गाने बना दिए, ये खुद क्यों नहीं गाते? अगर इतना ही इनको सुर का पता है, बेशक पता है, खुद क्यों नहीं गाते? शायद उन्हें लगता है कि उनकी फीलिंग्स जो है वो किसी और में वो कन्वर्ट करके उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से निखार के, शायद वो लोग होंगे जो स्टार मेकर होंगे। तो खुद तो वो हैं ही स्टार, वो जब अपने गाना कंपोज करते हैं तो फिर दूसरों को वो गाना देते हैं। और एक्सक्यूज मी, आई एम बटिंग इन, आई डोंट थिंक सो कि कोई जरूरी नहीं होता कि जो अच्छा कंपोजर हो वो अच्छा सिंगर भी हो। हाँ, बिल्कुल, ये भी बात है। एक अच्छे कंपोजर को एक अच्छे सिंगर की जरूरत रहती है। जैसे अच्छा सिंगर हो तो कोई जरूरी नहीं है कि ही कैन कंपोज हिज ओन सॉन्ग्स एज वेल। तो उसके लिए आवाज और गायकी इज समथिंग एल्स एंड कंपोजिंग इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट, बट आई थिंक इट्स अनदर टैलेंट। नहीं, और ये भी बात है कि जैसे लड़कियों के गाने हैं वो बंदा नहीं गा सकता, बंदे के गाने लड़कियां नहीं गा सकती, इसलिए थोड़ा सा। कभी ऐसा होता है कि कोई फीमेल सिंगर ने कोई गाना गाया, मशहूर हो गया,
और आपने सुन के कहा कि अगर मैं ये गाती तो मैं इससे ज़्यादा अच्छा गाती, कभी ऐसा फील होता है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती कि ये मैं करती तो मैं बहुत अच्छा करती, क्योंकि इसलिए कि जो उसने कर दिया हो सकता है मैं उस तक ना पहुंच सकती। जो मेरा था वो मुझे मिल जाता, अगर नहीं था तो नहीं मिला। अच्छा, एक सवाल मैं करूं बेटा? जी प्लीज। अभी उमेरा मेरे को ये बताओ, ये सुर का सफर और सुर के सिफर में क्या फर्क है? सुर का जो सिफर होता है वो उसका वो मतलब है होता है सुर का सफर, ये है सिफर। हाँ, मेरे बोल, बहुत अच्छा। मैं देखो एक सिफर ला, इधर तो देख कितने सिफर अब पड़े। कुछ नहीं होता, अब कुछ नहीं हो सकता। हो गया, लग गया। आपने कौन कौन सी जबानों में गाने गाए हैं? मैंने सिर्फ उर्दू और पंजाबी, इसके अलावा अभी तक किसी अच्छा, वो गाए आप मेमनी रासरा ए ने मानी आनो एनो एनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लायो रे मेहंदी ने आनी आनो एनो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लायो। ये मैंने नहीं गाया, मैं किसी की कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कुछ पूछना चाहती जी, थी। प्लीज, प्लीज। आपको बोला था ना पूछे ना वो। नहीं, आप बताइए। नहीं, आप पूछे ना। आपने कहा था पूछ लीजिएगा कि आप मेमन हैं। नहीं नहीं, इन्होंने पूछा था, इन्होंने पूछा। होना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अल्लाह ने बनाना होता तो पहले ही मेमनों में हो जाती। नहीं नहीं, आप कबूल भी कर सकती हैं। क्यों? हाँ, अगर आप आना चाहती हैं आ जाए हमारे। दादी, जगह नहीं है सोफे पे और। नहीं, मैं बस ठीक हूँ। नहीं नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दादी आप मिस्री हैं? मैं? हाँ। मैं तो मिस्री से भी मीठी हूँ। ये मिस्री है, मैं डल्ली हूँ, ले, मिस्री की डल्ली। अच्छा देखो, लाहौर नमक बोल ही नहीं रहा है। और मैं की हूँ मिस्री की। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, जी, बोलो। एक सीरियसली जनरल नॉलेज का सवाल है। लड़कियां हंसती हो या रोती हो, दोनों सूरत में मेरे को अच्छी लगती है। तो इसमें सवाल क्या था? सवाल ये इसकी किस्मत में लड़की ही नहीं है। पहली दफा आपने लाइव परफॉर्मेंस कब की? मैंने पहली दफ़ा लाइव परफॉर्मेंस आज से 7 साल पहले, जब मेरे करियर का आगाज़ हुआ, जब मेरा गाना हिट हुआ, उसके बाद मुझे शो मिला, तो मैंने तब अपने लाइफ का पहला प्रोग्राम। तजुर्बा कैसा रहा? वही जो पहले आर्टिस्ट की टांगे कांपती हैं, घबराहट नहीं, बिल्कुल होती है? मेरा भी ऐसे ही था। लेकिन जब इंसान किसी चीज़ की ठान लेता है तो फिर टांगे नहीं कांपती, फिर हौसला हो जाता है, एक इंसान में कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये सिंगर्स जो हैं जितने भी, जब वो उनको पता लगता है कि ये गाना को बस से बाहर है तो वो सीडी चला देते हैं। आप भी ऐसा करती? नहीं, ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सिंगर कहता है कि बस से बाहर है। उनके बस में होता ही है तो पहले वो सीडी में भी रिकॉर्ड करवाते हैं ना, ऐसे थोड़ी। नहीं, मतलब लाइव का जो होता है ना, लाइव गाना। नहीं, मैं तो मोस्टली वैसे वो तो मशीनों में सारी ताकत दिखा देते हैं ना, मशीनों में। एक सवाल आपसे, जी। मोहब्बत पे यकीन रखती है? मोहब्बत पे मोहब्बत में तेरे सर की कसम ऐसा भी होता है। दादी, हो तो रहा है, हो तो रहा है। हाँ, तो मोहब्बत हुई तो तू हुआ ना, और मेरी मोहब्बत कितना गलत अंजाम है। मैंने सवाल किया था एक सीधा आज सा। जुमेरात है क्या? बस करो भाई। नहीं, मोहब्बत पे यकीन रखती है? बिल्कुल मोहब्बत पे यकीन। मोहब्बत है ही तो दुनिया कायम है। आज मोहब्बत ही ना होती तो क्या? शादी मोहब्बत से होनी चाहिए या सबकी? मोहब्बत शादी से। जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं ना, जी, जोड़े आसमानों पे बनते हैं। क्यों आजकल दर्जी नहीं बना रहे? जबरदस्त। वेरी गुड, वेरी गुड। ये पहला जोड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज में बना है। मारिया, कोई ऐसा रोल, किरदार जो अब आप चाहती हूँ कि मैं ये करूँ? ये वाला है ना? नहीं, वाकई कोई ऐसा किरदार। अब तो बाप रे, तो बेपनाह वैरायटी, रोल्स की I वैरायटी feel दी that आपने। every character is different. जो भी आपको दिया जाता है उसके अंदर मार्जिन होता है depending on the script and जो जिसे कहते हैं डायरेक्टर एंड द टीम यू आर वर्किंग विद। हर कैरेक्टर में वो मार्जिन होता है, तो मेरे लिए तो एवरी कैरेक्टर इज न्यू, सो एवरीथिंग दैट इज कमिंग टू मी
will be a challenge and will be something new that I want to enjoy and work. एक्टर से जरा सी गलती हो जाए, डायरेक्टर वहां से चीख दे, डांट दे, जो उसका हक है बिल्कुल, तो एक्टर जो है बिल्कुल, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो बिल्कुल वॉश हो जाते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ किसी डायरेक्टर ने डांटा हो? खैर, in the beginning, I was doing this play जिसका आप जिक्र कर रहे थे, कल्लो. That was one of my very first plays और अयूब खावर साहब के साथ मैं कर रही थी, जो मेरे लिए he's one of my teachers and one of my mentors. वो तो आवाज नहीं भी दे तो उससे डर लगता है, उसकी शक्ल ही ऐसी खतरनाक है। जी। अच्छा, तो उस प्ले के दौरान इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्ले फॉर मी, बानो कुत्सिया का प्ले था एंड शुरू का बिल्कुल प्ले था, तो यू आर ऑलरेडी नर्वस, तो उसमें किसी एक जगह पे उन्होंने मुझे डांट दिया था, जिसकी वजह से आई कुड नॉट परफॉर्म आफ्टर दैट फॉर सम टाइम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायरेक्टर कि वो अपने एक्टर को जाने कि वो किस तरीके से यू हैव टू, क्योंकि डायरेक्टर ने एक्टर में से वो चीज़ निकालनी होती है फॉर द स्क्रीन, फिर उसको टैकल करना आना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना कि एक्टर्स को बड़ी पैम्परिंग एंड एवरीथिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। अयूब खावर, आई विल किल यू। हमारा बच्चे को डांटा है इसने। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है पता है आपको? एक सवाल करता हूँ, मारिया आपकी शादी हो गई? नहीं। ये सुस्ती की वजह? आपकी जल्दी का अंजाम और वजह तो देख लिए, तो मुझे क्यों कह रहे हैं? अप्पा, आज तुम मेरी बेइज्जती कराओ, बेइज्जती कराओ मेरी। हाँ, जैसे मेरी तो बड़ी इज्जत हो रही। अच्छा, वो मेरा एक बात बताना। हाँ जी। अपने आर्टिस्टों के बारे में सुनते हैं, बेचारे शादियां करके छुपा लेते हैं, आपने इतनी धूमधाम से शादी क्यों की? इसलिए कि शादी छुपाने वाली तो चीज नहीं है, आज जीती इतनी बुरी चीज तो नहीं है कि इंसान छुपाए, और जिसने एक ही करनी होती है वो खुश रहे, खुश रहे। ये दुनिया को बताना चाहिए कि भाई फनकार अगर शादी करेगा तो बताएगा क्यों नहीं भाई? बिल्कुल खुल के बताएंगे, बिल्कुल बताना चाहिए। कुछ खवातीन ने, कुछ हजरात ने ऐसा क्या मस्कूक कर दिया शादी को? वो इसलिए कि हमारे जो शोबिज में ज्यादातर ये अफवाह है कि शादी हो जाए तो लोग बुलाना छोड़ देते हैं, लोग पसंद करना छोड़ देते हैं। वो लोग समझते हैं कि शायद जिसकी शादी होगी वो बस उसकी वैल्यू कम होगी। ऐसी बात नहीं, हालांकि बरकत पड़ती है, किसी के नसीब से नसीब मिले तो और बरकत बिल्कुल। होती है। और मेरा ख्याल है कि जो जिसके पास टैलेंट होता है उसे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं उसे डैमेज कर सकती, क्योंकि टैलेंट ना किसी शादी से डैमेज होता है ना बच्चों से डैमेज होता है। जिसने हुमैरा अरशद की वॉइस सुनी है उसने उसका गाना सुनना ही सुनना। बिल्कुल। तो ये तो हुमैरा, मेरा नहीं ख्याल। कभी शायरी की आपने? कभी अपने सॉन्ग्स में कोई? हाँ, इसका नाम लिखा हुआ है, मैंने खुद पढ़ा है, इसके कागजों पे लिखा होता है। मैं उनसे पूछ। तू उनसे क्यों, मेरे से पूछ लेता है, इसको इसलिए बुलाया। मजे मजे की बातें कर, उसको बोल कोई गाना गा। नहीं, अभी थोड़ा बात तो करने दे। कभी शायरी की आपने? नहीं, मैं आइडिया अपने जो होता है, जो हमारा शायर होता है गाना जो बनाता है, तो उसको मैं आइडिया जरूर देती हूँ, लेकिन पूरी शायरी नहीं कर सकती। अभी इतनी टैलेंटेड नहीं हुई मैं। अच्छा, हो जाएंगी आगे? पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। जी मारिया, डायरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? फैसल, मेरी डायरेक्शन तो बिल्कुल ठीक है, आपकी कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे बिल्कुल। ये छोकरी तेरे आप पीछे हाथ धो के पड़ गई है। कराची में पानी कम है ना, तो हाथ धोए हैं सिर्फ। और ये तो हमारी जबान में भी बोलने लगी। वो मेरा वो फन के समंदर में से एक टैंकर इनको भिजवा देना जरा। मैं बिल्कुल भिजवा दूंगी। अगर हमारे घर में टैंकर है लेकिन खाली पड़ा रहता है। टैंकी अम्मा खाली कर देती है वैसे। अम्मा का काम यही है, अम्मा को कुछ बोल भी नहीं सकती। मारी आप इधर ही रह जाओ ना, हमें आप बहुत पसंद आ गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत खर्चा हुआ है। अब मैं सुबह उठ के 2 पराठे, लस्सी के गिलास, 8 अंडे नहीं, मैं थोड़ा तो दे देंगे ना आपको खाने के, बच्चे का तो। हुमैरा, आप कहाँ पाकिस्तान के अलावा परफॉर्म करने गई? मैंने तकरीबन आधी दुनिया तो अब शायद हो गई होगी। काफ़ी जगह में परफॉर्म करने। सबसे ज़्यादा अच्छी ऑडियंस आपको कहाँ मिली? वैसे पाकिस्तानी जहाँ भी होते हैं एक जैसे ही होते हैं और अच्छे ही होते हैं। नहीं, जहाँ भूलता नहीं हो, कोई यादगार शो हो जाता है बस। नॉर्वे में भी अच्छा हुआ था, इंग्लैंड में भी, कनाडा में भी अच्छा हुआ था। अच्छा, बाहर के मुल्कों में अच्छा होता, अपने यहाँ अच्छे नहीं होता। नहीं, अपने भी बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे अच्छा होता है। मैंने पाकिस्तान के अलावा बात, पाकिस्तान के अलावा उन्होंने पूछा था, नहीं इसलिए। यहाँ भी इनसे लोग बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं। नहीं, बिल्कुल नवा कोई गाना नहीं बनाया है ऐसा जैसा मेरे को याद आए कोई इनके दादा। मैं बिल्कुल आपको अभी गाना सुनाती हूँ, फिर आपको आपके अगले दादा भी याद आ जाए। ना पहले मेरे को तुम एक बात बताओ कि तुम इसका दादा भूलता क्यों है जो बार बार याद करती हो?
तू एक बात ईमान से बता, जब प्यार हो जाए कोई भूला जाता है, बार बार आ जाता है छन छन करके। इन्होंने टंगड़ी तोड़ी थी ना, इसीलिए याद करती हैं बहुत। माँ मैंने तो सिर्फ उसकी टंगड़ी तोड़ी, तूने तो मेरा पूरा बच्चा माजूर कर दिया। मेरे को तो लोग इमदाद देने आते हैं कि ले लो ये माजूर बच्चा तेरे पास। हम बोलते हैं नहीं, अल्लाह का शुक्र है दोरा जी में हमारी इज्जत है। मारिया, को प्रोडक्शंस चल रही हैं इंडिया के साथ और आर्टिस्ट जा रहे हैं, आ कोई नहीं रहा, ये क्या वजह है? यहाँ के लोग मतलब, मेरा ख्याल है डरते हैं कि वो आ गए तो शायद हम कहाँ चले जाएंगे, ये भी एक वजह है। अच्छा, उनके ना आने की? हाँ, उनके ना आने की। नहीं, they've been coming and performing here. नहीं, वो परफॉर्म करने आ रहे हैं, शायद मैं उल्टा बोल गया, लेकिन यहाँ से नहीं बुलाया जाता किसी को, क्या वजह? It depends कि यहाँ वाले कर रहे हैं, that is what they're doing, और यही मैं इस बात पे फोन नंबर नहीं है किसी के पास उनका। नंबर जिन्होंने हासिल करने होते हैं, कांटेक्ट हो तो फौरन से पहले पहुंच जाए। पापा आइंदा 2 औरतें नहीं बुलाना खुदा के। तो बेटा मैं तो खुद चाहता हूँ रौनक लगी रहे। उसने तो शादी भी की इकट्ठी 2 औरतें नहीं। ये तो एक ही का लाई थी ना मैं, जो फिट कर लिया कमरों में अपने। पॉप सिंगर्स जो हैं वो बहुत फखरिया कहते हैं कि पॉप सिंगर्स, पॉप ये म्यूजिक फलाना, कोई बात नहीं करता कि खान साहब ने क्या गाया, क्या अच्छा मेलोडी थी, क्या नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाया, ये क्या वजह, सारा जोर पॉप पे क्यों लग गया है आजकल? मेरा ख्याल है कि आजकल कुछ मीडिया भी पॉप को प्रमोट कर रहा है। अगर मीडिया चाहे तो क्यों नहीं अच्छा म्यूजिक आ सकता, क्यों अच्छा सिंगर नहीं आ सकता। आजकल जिसने लंबे बाल बढ़ाए होते हैं आप देखें, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। हमारी जो न्यू जनरेशन है जिसने गले में गिटार डाला हुआ है, फटी सी इधर से पैंट परी हुई है, इधर से नहीं, वो मजबूरी इतनी सी दाढ़ी रखी हुई है, माइक क्या खुश हो बस उसके लिए लोग समझते हैं कि बहुत उसको पसंद करते हैं। वैसे वो और ये एक बात है कि इसको इतनी ज़्यादा मीडिया ने कवरेज दी है, इस कल्चर को इतनी ज़्यादा कवरेज दी है कि अब ना चाहते हुए भी अच्छे सिंगर इस तरह का गाना गाने पे मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इसी तरह से वो मीडिया में इन रह सकते हैं। असल में वो सिंगर जो है वो पतलून इसलिए फाड़ते हैं कि वो अगर खुद नहीं फाड़ते तो पब्लिक फाड़ देती पतलून। नहीं पब्लिक मैंने नहीं देखा पब्लिक, बल्कि ऐसे सिंगर्स को जिन्हें इतना ज़्यादा गाना नहीं आता, लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। सही बोलती है माँ। आजकल के लोग, पहले लोग थे, पहले ऐसा होता था कि अगर तानसेन बैठा होता था तो जो लोग होते थे वो कानसेन होते थे, वो भी उतने ही सुनवई होते थे कि उन्हें पता लग रहा होता था कि तानसेन क्या ताल कह रहा है, वो कौन सा राग गा रहा है, वो क्या है। आजकल के लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं है, जो भी आप देखें, जो भी गाने वाला आता है वो समझता है कि शायद इसी का नाम गाना है, कि मुंह खुला हुआ है और नहीं। देखें हमारे जितने भी म्यूजिक चैलेंज जितने भी चल रहे हैं, मुझे बताएं कि अच्छा कोई म्यूजिक, मेरा ख्याल है 99% जो गाने चल रहे होते हैं वो इसी तरह के चल रहे होते हैं। इक्का तुक्का एक गाना होता है जो ऐसा आ जाता है, और वो भी मुश्किल से, मेरा ख्याल है कोई दिन में अगर एक वैसा गाना, चीखों वाला गाना 10 दफा चलता है तो वो 2 दफा चलता है। अच्छा, मेरा ये जो आजकल लड़के हैं ऐसे मुंह पे चौरंगी बना लेते हैं, ये क्या फैशन है गुलकारों का? गुलकारों का भी फैशन हो सकता है, ये हो चौरंगी थोड़ी है अम्मा। मेरा आप जैसे आपने बताया कि जो सिंगर्स आते हैं या आती हैं, हमने देखा है वो वेस्टर्न लिबास बहुत पहनती, वो जीन्स और टी शर्ट, और आपको वो पसंद है लिबास, या आप इसी मशरक़ी लिबास में? नहीं, मुझे वो लिबास भी अच्छा लगता है, लेकिन आजकल मेरा ख्याल है जो उस लिबास को ज़्यादा कवरेज भी दी जा रही है, ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है, शायद लड़ने में सस्ते हो गए कपड़े ज़्यादा सस्ते हो गए। मारिया, कोई ऐसी ख्वाहिश ज़िंदगी की आपकी जो पूरी ना हो सकी हो? बहुत सी हैं ऐसी ख्वाहिशें। एक तो इस प्रोग्राम में आने की थी, वो अच्छी खासी पूरी हो गई है मेरी। आप फिक्र ना करें, मेरे पास शेयर का कारोबार है, मैं आपको शेयर में लगा दूंगा डॉलर मोलर के चक्कर में। प्लीज धंधे जी गाल ना करा करो यार। मारिया, वैसे नहीं, वाकई आपको कोई ऐसी ख्वाहिश जिंदगी में जो पूरी ना हो सकी हो? तू पूरी करेगा क्या? ख्वाहिश पे दम निकले। बिल्कुल नहीं, मेरा स्टूडियो तरफ
छोकरियों से फ्री होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। खर्चा मेरा बहुत हुआ है, करोड़ों लगे हुए भाई। वापस तो आना तो पैसा। हुमैरा, कभी कोई गाना आपने कंपोज किया, धुन बनाई कोई? जब ये गाने कंपोज हो रहे होते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी ट्यून्स हम भी साथ दे रहे होते हैं, आइडिया दे रहे होते हैं म्यूजिक डायरेक्टर। कौन से गाने में आपने आइडिया दिया था? मैंने बोल दी में भी दिया था। हाँ। और चूड़ी करती में नहीं दिया था। और बहुत सारे गाने हैं कि जिसमें आर्टिस्ट का जितनी देर तक सिंगर को वो गाना अच्छा नहीं लगता, वो कैसे म्यूजिक डायरेक्टर जब ऑडियंस तालियां ना बजा रही हो, लोग बैठे हुए हो, कोई नाच ना रहा हो, आप गा रही हो, मैंने बोल दी मैंने, तो फिर बोलना अच्छा लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर तो बिल्कुल नहीं। इसलिए कि ऑडियंस की खातिर तो हम लोग आते हैं, और अगर ऑडियंस आगे सो रही हो, मर रही हो, तो फिर तो बिल्कुल ऐसा होता है ना। वैसे शोज तो ऐसी ऑडियंस मिल कभी कभी ऐसे शो मेले के शो में होता होगा जिधर मेले लगे होते हैं। नहीं, मैं मेलों के अभी मैं थिएटर के शो करने शुरू नहीं हुई, जब वो होंगी फिर आपको बता दूंगी। हाँ, वो बता देना, इसको भी भेजूंगी। ये फ्रंट सीट पे बैठी होंगी तो आगे होंगी, पैसा ही मेरा लगा होगा वो मेरा। हाँ, बिल्कुल। एक पीछे पैसा लगाने वाला होता है ना, इस घर में भी। मारिया, सुबह उठ के आप पहले किसकी शक्ल देखना पसंद करती हैं? किसी की भी नहीं, आई स्वेयर। सुबह सुबह व्हेन आई गेट अप, अगर मुझे अव्वल तो आई हेट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन अगर उठना पड़ जाए तो कम से कम 2-1.5-2 घंटा मेरे करीब कोई ना आए, बिकॉज मेरा बहुत बुरा मूड होता है उस वक्त। टिल आई हैव अ कपल ऑफ मेरे जैसी आदत है। ओके हुमैरा, इस वक्त आप कुछ सुनाना चाहेंगे अपने नए एल्बम से? मैं बिल्कुल। पहले तो नए एल्बम के बारे में बताइए, कब आ रहा है नया एल्बम मेरा? इंशाल्लाह जैसे ही हमारी कंपनियां खुलेंगी। कंपनियां खुलेंगी? क्या तुम्हारा पथाड़ा लगता है? करो ना स्टॉक एक्सचेंज। आजकल हमारी जो कंपनियां हैं, म्यूजिक कंपनियां, वो थोड़ी बैठी हुई हैं। जब भी एल्बम किसी के पास अभी लेके जाते हैं, कहते हैं जी सबके एल्बम अभी रह गए हैं, तो अभी थोड़ी देर रुक जाएं, अभी मुल्क में हालात अच्छे नहीं हैं, तो एल्बम के लिए थोड़ा आप रुक जाएं, तब आप एल्बम रिलीज़ करें। अभी मैं इसीलिए मैंने ये कहा है कि जब हमारी कंपनियां थोड़ी स्टेबल हो जाएंगी एल्बम रिलीज़ करने के अंदर। ओके मारिया, नए आने वालों के लिए, जो अपकमिंग एक्ट्रेसेस हैं, जो मॉडल्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज? आई फील दैट हमारी जो फील्ड है ऑफ आर्ट्स, रिलेटेड टू आर्ट्स, वेदर इट्स सिंगिंग और इट्स एक्टिंग और एनीथिंग, इसके लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, विच आई थिंक वी आर लैकिंग नाउ दीज डेज, इज़ पैशन। आ जाते हैं just like that for a bit of fun and publicity and all that, and then they're not serious about this work. So I just feel that ये बहुत serious काम है, इसको आप whether it's comedy or whatever field, इसके अंदर जो भी department है, it's a very serious thing और इसको seriously लेना चाहिए। जैसे she was saying that singing is not you know a joke. उसकी बेस क्लासिकल है, चाहे आप पॉपुलर म्यूजिक गा रहे हो, चाहे आप कोई गा रहे हो, उसकी बेस जो है दैट इज क्लासिकल। उसी तरह इन ना फील्ड, एक्टिंग हो, कोई भी चीज़ हो, बल्कि जिंदगी में कोई भी चीज़ हो, उसके लिए पैशन होना बहुत ज़रूरी है। सो आई फील वी आर लैकिंग दैट। तो जो नए आने वाले हैं उनको इफ दे डोंट हैव पैशन, दे शुड नॉट स्टेप इनटू इट। दिस इज नॉट अ जोक। जो नई सिंगर्स आ रही हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, जो आपकी जूनियर्स हैं? मैं तो जैसे अभी मारिया ने बड़ी अच्छी बात की है, मैंने भी यही देखा है कि हम लोग भी जब आए थे, हम लोगों में भी जज्बा था, मेरे में भी था, सीखा नहीं था किसी से, तो लेकिन कुछ ना कुछ घर से तालीम लेके आए थे, पता था सुर लय का, पता था, एक गॉड गिफ्टेड भी था, माँ बाप ने भी कुछ सिखाया, फिर नुसरत फ़तेह अली खान सबसे मैंने सीखा। अच्छा। लेकिन आजकल के जो हमारे जो भी आना चाहते हैं फील्ड में, वो एक कहते हैं कि बस चले जाएं और बस छलांग लग जाए और कामयाब हो जाए। हाँ बिल्कुल। और ये भी एक बात है कि आजकल लोगों के पास पैसा भी है, इस फील्ड में वही आ रहे हैं लोग जिनके पास पैसा है, जिनके कोई मामू किसी ब्रांडेड कंपनी में है, किसी के चाचू वहीं लगे हुए हैं, तो जो टैलेंटेड लोग हैं वो ज़्यादा आगे नहीं आ रहे हैं, वो पीछे रह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी बंदा किसी को भी, अब देखें हमारे मुल्क में कितने सिंगर कामयाब हैं, जितने भी हैं, कई अच्छा गाने वाले, अच्छे गाने वाले जो हैं वो कम है, बाकी तो सब लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन अच्छे गाने वालों का सबको पता है कि अच्छे गाने वाले कौन से हैं। सब अपनी अपनी प्रमोशन पे खुद पैसा लगा रहे हैं, खुद वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उन लोगों को ज़्यादा प्रमोशन दी जा रही है जो मतलब इस फील्ड में इस अहल नहीं है कि वो गाना नहीं जानते। हाँ, जो गाना नहीं जानते। ये प्रोग्राम है, पैसा लगा दिया, प्रोड्यूस कर दिया, अभी कुछ पता नहीं है कैसे के बगल में लेके कहाँ जाना पड़ेगा, और कोई खरीदेगा भी नहीं खरीदेगा, मर जाए।
ये प्रोग्राम है, कोई चार्ट नहीं है जो खरीदेगा नहीं खरीदेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में जितने भी यंग जनरेशन है जो किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं, उनके पास टैलेंट होना ज़रूरी है। आपको कोई भी उंगली पकड़ के स्टेज पे ला सकता है, लेकिन अपने आप को मनवाना आप ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कभी भी जिंदगी में कभी भी कोई भी चांस मिल सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो अच्छे गाने वाले हैं या जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं उन्हें ज़िंदगी भर चांस ही नहीं मिल सकता। कभी भी कहीं भी उन्हें कोई भी चांस मिल सकता है। मारिया, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी फैमिली की है, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो हम माफ़ी चाहेंगे, और हमने भी आपको माफ़ किया। मैं करूँगी नहीं आपको माफ़, आप माफ़ी मांगे। मुझे कर देना, मैं तो इस काबिल हूँ। आप तो नहीं, मारिया कह रही है मुझे प्रोग्राम के बाद बाहर चल के मिलना। उनके कहने का मतलब मैं मिलूंगा। बाहर कोई बात नहीं, गोला गंडा खिला देना, सब ठंडे हो जाएंगे चौरंगी पे ना अपने। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया उमैरा अरशद। ख़वातीन हज़रात, हर हफ्ते इसी तरह हमारी इस फैमिली के साथ रहिए गफ्फार ज़ैड दोरा जी में, जिस प्रोग्राम का नाम है, और मुलाकात कीजिए अपने मनपसंद स्टार्स से, स्पोर्ट्समैन से, एक्ट्रेस से, एक्टर्स से और पॉलिटिशियंस से। इसी तरीके से आप लोग मिलिए, हंसिए, बोलिए, हमारे साथ शामिल रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।